जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो हेलो मेरे दोस्तों, गाना नहीं गा रहे, बस जो वादा किए हैं आपसे वही निभाने का प्रयास में पूरा जुटे हुए हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम लोग हिस्ट्री का 2 चैप्टर एक ही साथ रिवाइज कर देंगे कॉम्बो पैक में। तो सर इतना कैसे होगा? हो जाएगा। ओके, तो पहले देख लो चैप्टर का नाम क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट टोटल कितना फेज में डिवाइड है? तीन पार्ट में डिवाइड है, अर्ली, एसेटिव और गांधीयन। तो ये दोनों हम लोग खत्म कर देंगे आज ही। क्यों कर देंगे? क्योंकि सिलेबस में ना बाबू बस ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स आ रहा है, किनका? अर्ली नेशनलिस्ट का भी और एसेटिव नेशनलिस्ट का भी। क्लियर? बाकी इनका कंट्रीब्यूशन है इनका लीडर्स का। जैसे अर्ली नेशनलिस्ट का लीडर कौन कौन है ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, नेम 2 लीडर्स ऑफ एसर्टिव फेज, अर्ली फेज। ठीक है। और एसेटिव नेशनलिस्ट के लीडर्स कौन है? लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, ये कौन है? एसेटिव लीडर। बस ये तीनों याद रखो, बाकी जो बचेंगे वो अर्ली का हो जाएंगे। तो ट्रायो भी बोलते हैं इनको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सूरत स्प्लिट। तो ये सब आज हम लोग कंप्लीट खत्म कर देंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट किया जाए। तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव रखे होंगे ना एग्जाम में, कितना लेके आना है, मेरा बेस्ट देना है, इतना लेके आएंगे, तो वही है। अर्ली नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको चाहिए क्या? तो उनको चाहिए क्या? देखो, इसको एज ए डिफरेंस मत लेना है, अर्ली और एसेटिव का अलग से डिफरेंस वाला है। ठीक है, एक साथ इसलिए बता रहे ताकि समझ में आ जाए, डाउट उट ज़्यादा ना रहे, इसलिए एक साथ बता दे रहे। तो अर्ली नेशनलिस्ट, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पीपल को एजुकेट करना, एजुकेट पीपल इन इंडिया इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। उनको पॉलिटिक्स के बारे में बताना। पहले तो राजा रानी के बारे ही खाली सिर्फ जानते थे ना, मॉडर्न जो अभी पॉलिटिक्स चल रहा है उसके बारे थोड़ी पता है। हैं? टू क्रिएट ए यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, सबको को यूनाइट करना है। टू अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अभी इलेक्शन का समय होता है ना, वोट देना है, सबको को वोट दे जरूर जाना है। तो ये सब क्या हो रहा है, हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। तो टू अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस भी करना है कि देख लो हम लोग भी हैं लीडर्स, हम लोग को भी कुछ चाहिए, तो ये सब बात मानना पड़ेगा हम लोग का भी। ठीक है। और एक है तुम्हारा सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, पूछा जाएगा अर्ली नेशनलिस्ट का ऑब्जेक्टिव तो सेल्फ गवर्नमेंट, एसेटिव नेशनलिस्ट का स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या? कि यहाँ पे लीडर्स हैं, तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? ब्रिटिशर्स के हाथ में है पूरा। ये जो लड़ाई चल रहा है फ्रीडम का, तो इसमें पूरा हर सब काम किसके हाथ में है? ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो अर्ली नेशनलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को चाहिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करके यहाँ क्या चाहिए? इंडियंस चाहिए, बट ऊपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेंगे, पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे वो इंडियंस के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, पर लास्ट एट लास्ट यही लेंगे, उसको छोड़ दो, बस सेल्फ गवर्नमेंट याद रखो। अब यहाँ पे एसेटिव नेशनलिस्ट, इधर उधर का नहीं, इना उना, हमको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस, स्वराज। मेन ऑब्जेक्टिव वाज इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज, मतलब मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट, पूरा चाहिए 100 में से 100। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब मेथड। अब तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तो कुछ कर रहे होगे ना, डेली एकदम पूरा पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा, नोट्स वोट्स लिख रहे होगे, प्रैक्टिस करना चल रहा होगा ना। नहीं कर रहे होगे तो मम्मी पानी ला के देती होगी पूरा, सुबह नहीं उठते होगे तो पीने के लिए, तुम क्या सोचे? पापा डंटा भी लाते होंगे, लाते हैं कि नहीं? चलो,
तो अर्ली नेशनलिस्ट क्या मेथड अप्लाई करते थे अपना ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए? तो पाने के लिए क्या करते थे? करिए मीटिंग मीटिंग, करिए मीटिंग, हलवा मीटिंग, देख लो, होल्डिंग मीटिंग्स वेयर स्पीचेस वेर गिवन एंड रिजोल्यूशन छूट गया, रिजोल्यूशंस वेर पास्ड, रिजोल्यूशन, मीटिंग हो गया है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है? पिकनिक जाना है, तो मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? दो दो रसगुल्ला भी ले जाना है लेके, तो वो रिजोल्यूशन वो भी पास हो गया, रसगुल्ला भी चलेगा, ठीक है। फिर दे यूज प्रेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स कोई भी इंट्रोड्यूस कर रहे पॉलिसी तो उसको कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? प्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, छाप दे रहे हैं कि 21 से 19 कर दिया ICS का, कैसे होगा, गलत है, डर गए का आप लोग, पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में। तो यूज ऑफ प्रेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट इज सेंडिंग मेमोरेंडम्स एंड पिटिशन टू गवर्नमेंट, एकदम हम लोग को क्या क्या चाहिए पूरा लिख दे रहे हैं, ये 21 से 19 हो गया, ये गलत बात है, तो इसको फिर से 21 किया जाए, ये सब किसको भेजते थे? गवर्नमेंट को भेजते थे। मेकिंग यूज ऑफ 3 P's, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद भी तुरंत हो जाएगा। 3 P's, तो पहला P है पिटिशन, दूसरा P है प्रेयर, और तीसरा प्रोटेस्ट, ठीक है। तो पहले वो पिटिशन फाइल करेंगे, जैसे मम्मी से तुम बोलोगे कि पैसा लेने जाओगे, तो पहले बोलोगे, लिख के दोगे, मम्मी हमको 500 रुपीज़ चाहिए, मम्मी नहीं देगी तो प्रेयर करोगे, दे दीजिए ना मम्मी, पैसा चाहिए हमको, पिकनिक जाना है, और नहीं देगी तो प्रोटेस्ट करोगे, नहीं दीजिएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, है ना। तो 3 P's। नेक्स्ट इज डेपुटेशन of Indian leaders were sent to Britain, where leaders were exercised active propaganda in Britain, है ना। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे पिकनिक जाने के लिए जो 500 रुपया मांग रहा था, तो अब नहीं मिला, अब क्या करोगे? अपना फ्रेंड सबको बुलाओगे, ग्रुप 4-5 जन को, जाओ मेरा घर, ब्रिटेन भेज दोगे, है कि नहीं, और वहाँ पे क्या करोगे? प्रोपोगंडा चलाओगे, आंटी भेज दीजिए ना, उसको दे दीजिए ना 500 रुपये में, पिकनिक जाएगा हम लोग का साथ, जल्दी आ जाएंगे आंटी, होता है कि नहीं? तो वही होगा वहाँ पे। तो ये वही अर्ली नेशनलिस्ट ऐसे ही करते थे, है ना, ये था उनका मेथड्स, ऐसे मतलब बोला नहीं उधर में। अब है एसर्टिव नेशनलिस्ट, इनका क्या था रोल, इनका मेथड क्या था? स्वदेशी एंड बॉयकॉट, जो हम लोग का खत्म कर चुके हैं हम लोग उसको रिवाइव करेंगे। क्या इंडस्ट्री को खत्म किए हो ना, स्वदेशी मूवमेंट लाओ, मतलब प्रोड्यूसिंग नेसेसरी गुड्स इन वंस ओन कंट्री विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जो इंडिया में बनेगा उसी का इस्तेमाल करना, बाहर से जो ब्रिटिशर्स ला रहे नहीं लाना है, उसको यूज नहीं करना है, नॉट टू यूज फॉरेन गुड्स। सो दिस टू आर व्हाट, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसके बिना ये अधूरा, तुम्हारे बिन ये अधूरा। चलो नेक्स्ट मेथड नेशनल एजुकेशन। तो उस समय जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था किसके अंडर में था? ब्रिटिशर्स, वो अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम चला रहे थे इंडिया में, क्लर्क वाला, सब कोई को क्लर्क बनाना है, हम लोग का नीचे काम करेगा। तो एसर्टिव नेशनलिस्ट क्या किए? नया नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज प्लान्ड विच वाज टू रिप्लेस दैट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है। नया एजुकेशन स्कीम ये लेके आए, जिसे डीएवी सुने होगे, उस समय का ही है डीएवी, ठीक है। चलो अब है पैसिव रेजिस्टेंस। तो पैसिव रेजिस्टेंस, यहाँ पे 500 रुपये मांग रहे हो मम्मी से तो हाथ वाथ जोड़ रहे हो, पर वही दोस्त से मांगोगे तो क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे, कब देगा रे मेरा पैसा, है कब देगा? तो वही है पैसिव रेजिस्टेंस, मारना नहीं है लेकिन नॉन वायलेंट, ठीक है। तो वही है पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। एसर्टिव लीडर्स बिलीव इन अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड रिगरस पॉलिटिकल एक्शन टू अचीव देयर एम। कैसे नहीं दोगे? हम टैक्स नहीं देंगे, तुम ये पॉलिसी लाए हो ना, मानेंगे ही नहीं, ठीक है। वही है पैसिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज मास इन्वॉल्वमेंट। मास इन्वॉल्वमेंट ये फिजिक्स वाला नहीं कि द मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, वो वाला मास नहीं है। मास मतलब बहुत सारा आदमी सब,
वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इससे जुड़े, हम लोग जो भी मूवमेंट निकाले। पर यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ ज़्यादातर एजुकेटेड इंडियंस ही थे, पर यहाँ पे ये चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जुड़े। ठीक है, सो दे हैड फेथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ मासेस एंड प्रपोज टू विन फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू मास एक्शन। ठीक है, उस पे यूनिटी इन स्ट्रेंथ पे इन पे विश्वास था एसेटिव लीडर्स को। क्लियर? चलो, आई होप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है कंट्रीब्यूशन दादा भाई नारोजी जी पहले हैं, तो ये कौन से हैं, अर्ली या एसेटिव? जल्दी बोलो। अर्ली, वाह, ला दिया तुम 100। तो दादा भाई नारोजी जी को देख लो, ये छोटा सा टर्बन टाइप का है, दाढ़ी वाड़ी है, और ये चश्मा भी पहने हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा पिक्चर याद रखना है। प्लस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोशल रिफॉर्म वाला में जो हम लोग टॉपिक सब है जो इंडिया को डेवलपमेंट के लिए है वो सब लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वरना ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है और यहीं से ही आता है। ठीक है, तो याद कर लेना, 100 में से 100 लाना है ना, करना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग वीर जवान सब कैसे नहीं करेगा, कर लेगा। तो दादा भाई नौरोजी का और क्या नाम था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर, ये 2 नाम से इनको बुलाया जाता है। ठीक है, ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पहले ही कर लिए हैं, और एक है लंदन इंडिया सोसाइटी का भी फाउंडर यही है। और इनका फेमस वर्क पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है ये, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नारोजी। इनका न्यूज़पेपर का नाम राष्ट्रगुप्त, मैगजीन धर्म मार्गदर्शक। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड। ऑल्सो ही वॉज इन फेवरिंग द अपॉइंटिंग एजुकेटेड इंडियंस टू हाई पोस्ट। तो 4-5 पॉइंट, 6-7 पॉइंट है यहाँ पे, कोई भी 4, पर ये सब को याद रख लेना है। ठीक है ना? गोपाल कृष्ण गोखले, नेक्स्ट देख लो, ये है गोपाल कृष्ण गोखले। इनको कैसे याद रखना, देख लो, गमछा हमेशा यहाँ से रहता है, टांगे रहते हैं कंधा में। इनका टर्बन देख लो थोड़ा बड़ा है, ये भी चश्मा पहनते हैं, मूछ भी है इनका। ठीक है, चलो, तो इनको भी टाइटल क्या मिला है, कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। ये भी किसका फाउंडर है, सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने हैं, उसका भी मेंबर बने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और इनका फेमस स्लोगन क्या याद रखना है, ओपोजिशन वेयर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल। जरूरत पड़ेगा तो ओपोज भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोऑपरेट भी करेंगे। वर्क फॉर द एलिवेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, वो तो पहले ही बता चुके हैं। कॉमन 4-5 पॉइंट जो है वो सब में लिख सकते हो, बाकी पर्टिकुलरली आ गया तो ये सब तो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, देख लो, तो इनका ब्लैक दाढ़ी है, ये कुछ ऊपर में पहने नहीं है यहाँ पे, जैसा बुक में ज़्यादातर है तो यही पिक्चर आएगा। ओके, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोला जाता है। ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले कर चुके हैं वीडियो में। फिर है इंडियन एसोसिएशन, ये 2 एसोसिएशन का फाउंडर हैं ये। इनका न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बंगाली, है ना, बंगाली। इनका बुक का नाम है नेशन इन द मेकिंग। ऑल्सो ही अपोज्ड व्हेन द बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905, जब बंगाल को पार्टीशन किया था तो ये भी अपोज किए थे उस समय। तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, तो ये कौन से है, अर्ली है कि एसेटिव, एकदम सही, एसेटिव लीडर। तो देख लो, ये है टर्बन, इसमें थोड़ा सा चुंगी जैसा निकला हुआ है। ठीक है, और इनका थोड़ा चश्मा नहीं पहने, ये चश्मा नहीं पहने हैं। ठीक है, दाढ़ी है, दाढ़ी नहीं है इनका, दाढ़ी भी नहीं है, मूछ रखे हैं। ठीक, ये भी गमछा ओढ़े हैं, पर दोनों कंधा में अच्छा खासा जगह लिया हुआ है गमछा। चलो अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको भी क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एसेटिव नेशनलिज्म, फादर ऑफ एसेटिव नेशनलिज्म। और ये पहले इंसान थे, फर्स्ट वन टू कॉइन द टर्म व्हाट, स्वराज। इंपॉर्टेंट है, स्वराज को पहली बार ये वर्ड लाने वाले कौन थे, हमारे बाल गंगाधर तिलक सर। ठीक है, स्लोगन क्या था इनका,
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनका था स्लोगन। ही स्टार्टेड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, नेशनलिज्म लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए ये सब फेस्टिवल को ये ऑर्गेनाइज किए थे। इनका न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, मराठा एंड केसरी। मराठा इंग्लिश में है, ये नहीं मराठा मराठी में, ये नहीं, मराठा इंग्लिश, केसरी मराठी में, ये दो न्यूज़पेपर। बुक भी इंपॉर्टेंट है, द गीता रहस्य एंड द आर्टिंग होम ऑफ वेदास, ये भी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद करना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा लफ्ते जिगर, ठीक है। अब है बिपिन चंद्रपाल। तो बिपिन चंद्रपाल कोई टोपी उपी नहीं है, एक शॉल टाइप का पहने हैं, चश्मा पहनते हैं, इनका भी हल्का मूछ उछ है, ओके। तो बिपिन चंद्रपाल, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया, थॉट इन इंडिया। इनका न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर ये सब याद कर लेना, जहाँ न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द ट्रिब्यून, एक ट्रिब्यून और एक द न्यू इंडिया। ही अपोज्ड कास्ट सिस्टम, एडवोकेटेड widow remarriage, preached the use of Swadeshi and boycott movement, demanded 48 hours of work in a week and increase in the wages। तो ये तो सोशल रिफॉर्मर वाला वही पॉइंट, कोई भी इंडिया को डेवलप करने वाला पॉइंट लिख दोगे तो चल जाएगा। पर द ट्रिब्यून एंड न्यू इंडिया और फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, बिपिन चंद्रपाल जी के बस ये दो पॉइंट को थोड़ा अच्छे से देख लेना है। लाला लाजपत राय, है ना, शेर पंजाब, हमारा शेर, देख लीजिए शेर। सो ही इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। तो ये भी टर्बन पहने हुए हैं, पूरा पूरा टर्बन है, दाढ़ी है, ये मूछ है, दाढ़ी नहीं है, चश्मा नहीं है, ठीक है, चश्मा नहीं पहने हैं। इनका मैगजीन का नाम क्या है, यंग इंडियन। पब्लिकेशन द कॉल टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्थ्स टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये इनका पब्लिकेशन सब है। न्यूज़पेपर पंजाबी, वंदे मातरम, आर्या गैजेट, द पीपल। तो कम से कम दो याद कर लेना, द पीपल याद कर लो, पंजाब पीपी, शेरे पंजाब है तो पीपी, तो पीपल और एक पंजाबी इधर से हो गया। फाउंडर सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, तो पीपी से ही बहुत आ जा रहा है कि नहीं। तो कंट्रीब्यूशन, आई होप इट इज क्लियर। अब है, ये है डिफरेंस, अर्ली एंड एसेटिव नेशनलिस्ट का ये है डिफरेंस। अब देख लो, बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो रूल्स रेगुलेशन टाइप का है उसी टाइप को वो फॉलो करते थे, बट दे वर एसेटिव इन अप्रोच। मम्मी के पास जा रहे तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है कि नहीं तो लग जाएगा बढ़िया से, मम्मी पहले बोलना है आराम से, पर यहाँ दोस्त के सामने चल रहे, लो समझ गया ना। सो दे वर एसेटिव इन अप्रोच। अर्ली दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, उनको ब्रिटिशर्स के ऊपर विश्वास था कि वो जो कर रहे हैं ठीक है ठाक कर रहे हैं, ओके। बट एसेटिव, दे रिजेक्टेड ब्रिटिश रूल एंड हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी ऑफ इंडियंस। एकदम सही है कि नहीं, वो बोले ब्रिटिशर्स के ऊपर फेथ रखना है, अरे इन्हीं का चलते तो आज हम लोग इतना गरीब हैं, इतना पिछड़ा हो गए हैं। They were inspired by the ideas of Western philosophers, Western philosophers, उधर का जो philosophers है उनसे इंस्पायर हो जा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ खुद का they drew inspiration from India's past, महाराणा प्रताप के बारे में सोच के एकदम निकल जा रहे हैं। शिवाजी, अकबर, जो पहले महान महान राजा थे उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, इंडिया का जो पास्ट है, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, बट इधर शेरों को क्या चाहिए, दे वांटेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, पूरा कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। सो डोंट थिंक सर ये ठीक नहीं है, ये है, वैसा नहीं है, इन्हीं के चलते तो ये स्टार्ट हुआ ना स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है कि नहीं। चलो तो इसमें हम लोग रिवीजन करें, उसी में आते हैं, चलो आई होप क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। तो क्या हुआ, डिवाइड कर देना, तो डिवाइड कर देना बहुत भयंकर है कि नहीं। अब तुमको चॉकलेट दे रहे हैं, आधा आधा बोला तोड़ दिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कैसा लगता है, ये ज़्यादा ले लिया। तो यहाँ तो पूरा एक तो प्रोविंस डिवाइड हो रहा है। तो उस समय जो बंगाल था ना बहुत बड़ा था, ये
बंगाल। आंख बंद करके एक बार सोच लो, आज का प्रेजेंट जो बंगाल है वो आसाम का कुछ पोर्शन, तुम्हारा झारखंड, उड़ीसा का कुछ पोर्शन, छोटा नागपुर, बिहार, इतना सब मिल के एक ठो सिर्फ बंगाल प्रोविंस था उस समय। सोच लो कितना बड़ा प्रोविंस था। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने का प्लानिंग कौन किए? ये देखो, ये किए, ये सीधा साधा दिखने वाला है, ये देखो एकदम सीधा साधा दिख रहा है ना, हाँ? सीधा साधा नहीं है, ये बहुत भयंकर चीज करने वाला था। इसका नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। करजन, हाँ, कर्जा में डाल दिया ये लॉर्ड कर्जन, यही है लॉर्ड कर्जन हु पार्टीशन द बंगाल। ठीक है, तो क्यों किए ये सब देख लो। एज पर द आईसीएसई सिलेबस ही हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे ज़्यादा, एग्जाम में टेंशन ना हो। चलो तो देख लो, द स्कीम फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इम्प्लीमेंटेड। कब यह पार्टीशन हुआ? 16 अक्टूबर, याद रखना, अक्टूबर 16 अक्टूबर को 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, अब क्यों किया गया, क्यों किया गया? तो इसके लिए दो रीजन है, एक है ऑफिशियल और दूसरा है रियल इंटेंशन। क्यों, असली वजह क्या था? तो ऑफिशियल क्या दिया है कि बंगाल इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, बात तो सही है, बहुत बड़ा है, तो एक ही ठो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा ना है, तो इसके लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। बस यही ऑफिशियल कॉज है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रहा है, बिकॉज द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज टू बिग, बहुत बड़ा, टू बी इफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड बाय ए सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक ही तो यहाँ पे गवर्नमेंट है खाली, लेकिन अब स्टेट में अभी 4-5 स्टेट को एक साथ बोल देंगे, वो वहाँ के एक ही टू स्टेट गवर्नमेंट सकेगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो चलो इनका ऑफिशियल कोर्स तो देख लिए, पर रियल इंटेंशन क्या था? अचानक से डिवाइड, तो क्या था? टू कर्ब द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, एज बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो जितना भी मूवमेंट निकल रहा है ना, सब बंगाल से निकल रहा था। देख लो दिमाग करजनवा का। इसी को डिवाइड कर देते हैं, अब करो नेशनलिज्म, करते रहो नेशनलिज्म, ये कर दिए टू कर्ब द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म और टू सप्रेस द नेशनलिज्म इन बंगाल। इसलिए क्या किए? डिवाइड कर दिए बंगाल को। कैसे? रिलीजियन के बेस पे। देख लो, रिलीजियन यही सब लेके आए थे, टू रिलीजियस बेस्ड डिवीजन। तो एक ईस्ट बंगाल, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल में कौन थे? ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी थे, और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी। देख लो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम अलग अलग करने का बीज बो रहे हैं, ये सब यहीं से स्टार्ट कर दिए अभी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये है ऑफिशियल। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल से, तो एकदम दिमाग खुला रख के देखना है कि उसमें क्या पूछा है, रियल मोटिव पूछा है कि ऑफिशियल वाला पूछा है। ऑफिशियल मतलब बहुत बड़ा, और रियल मतलब ये उसका मंसूबा क्या था। क्लियर? तो जब ये पार्टीशन कर दिया, तो वहां तो लीडर्स क्या करेंगे? ऐसे ही चुप रहेंगे? मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो वही मूवमेंट का नाम क्या है? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। क्लियर? तो उस दिन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल्स अपोज द पार्टीशन, इसके खिलाफ गए, और ये जो जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था ना 16 अक्टूबर 1905, उसको क्या डिक्लेयर कर दिए? नेशनल मॉर्निंग डे या डे ऑफ मॉर्निंग, शोक। ठीक है, पूरा एकदम रास्ता में द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता वेर फुल ऑफ क्राइज ऑफ वंदे मातरम। पूरा रास्ता में वे सब निकल गए हैं, क्या गा रहे हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, इट बिकेम द थीम सॉन्ग उस समय का, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, हमारे बहुत बड़े पोएट थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या लिखे? एक सॉन्ग लिखे हैं, क्या? आमार सोनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल, वही लिखे रविंद्रनाथ टैगोर। कब लिखे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। प्लस
रक्षाबंधन मनाए सब कोई रक्षाबंधन मनाए। तो रक्षाबंधन उस समय क्यों बनाए? क्योंकि ये सिंबल क्या है? यूनिटी का सिंबल है। तो भले तुम अलग कर रहे हो बट वी आर व्हाट? यूनाइटेड। आई होप इट इज क्लियर। बस जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ो है सूरत स्प्लिट। सूरत, सब अपना सूरत देख के आए हो ना, एकदम चमक रहा है इसीलिए सब कोई। तो सूरत क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो सूरत ये जगह का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? स्प्लिट हो गया, दो टुकड़ा में बट गया। कौन बट गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गया, ठीक है। तो पहले ही देख लिए हम लोग, अर्ली में बट गया और एसेटिव में बट गया, ठीक है। अब पहले हम क्यों अलग अलग लिखे हुए? एक ही है पर अलग अलग लिखे, क्यों? क्योंकि वो थे एक ही बैनर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट फिर वो अलग हो गए, जा टूट गया। तो कब कब कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। सूरत देख के स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1907, 1905 बंगाल पार्टीशन और 2 साल बाद सूरत स्प्लिट, है ना। तो क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का डिफरेंसेस, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, दोनों का मेथड अलग है कि नहीं। अब तुम लोग, अब हम सोचेंगे ये पिक्चर देखेंगे कार्टून वाला और तुमको दिखना है पुष्पा 2 और बैठे हुए हैं टीवी देखने, तो बैठेंगे साथ में? नहीं, तुमको भगा देंगे, भाग तुम जाओ उधर जाओ, है कि नहीं। तो यही हुआ यहाँ पे भी। क्लियर? प्लस और एक है, एसेटिव जो थे वो क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा है ना, उसको क्या करें? पूरा इंडिया में उसको लेके चलें, to extend Swadeshi and boycott movement to rest of India, but early nationalists did not approve it for the whole India. एसेटिव बोले नहीं नहीं, पूरा नहीं, यही यही ठीक है। तो गुस्सा तो आएगा कि नहीं। तो एसेटिव नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय, ओके। तो यहाँ पे हर साल क्या होता था ना, प्रेसिडेंट का चुनाव होता था, प्रेसिडेंट का चुनाव होता था। तो 1907 में कौन प्रेसिडेंट बनेगा? और ज्यादातर प्रेसिडेंट का ही बात माना जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे अब सब कोई अलग अलग लीडर का ग्रुप बना हुआ है, तो जिसका प्रेसिडेंट बनेगा उसी का काम चलेगा। तो एसेटिव जो थे वो चाहते थे क्या है? लाला लाजपत राय बन जाए प्रेसिडेंट। पर अर्ली जो थे वो क्या चाहते थे? रास बिहारी घोष वो बन जाए लीडर, ठीक। तो दिन आया, सेशन स्टार्ट हुआ सूरत में 1907 दिसंबर में। अब वहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, एकदम झगड़ा वगड़ा पूरा, देख रहे हो, हम बनेंगे प्रेसिडेंट, हम बनेंगे, ऐसे करते करते दोनों स्प्लिट हो गए, अलग अलग अब काम करने लग गए। स्प्लिट इन कांग्रेस, कहाँ? सूरत में। कब? 1907। तो यही है सूरत स्प्लिट। आई होप इट इज क्लियर। चलो, लग तो रहा है कि खत्म नहीं हुआ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कुछ करना या ना करना, खुशी में है रहना, है ना। तो हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।